Hello friends, welcome back to another video. पहाड़ी गोल्डन स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ग्लास हाउस। दोस्तों, द ग्लास हाउस मूवी 2001 में रिलीज़ हुई थी, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर हॉरर मूवी है। आई होप आप सभी को मेरी आज की एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिना किसी बकचोदी के शुरू कर मूवी शुरू होती है, और इस मूवी की मेन कैरेक्टर जिया को दिखाया जाता है। जी अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गई थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए थे। फिर सुबह उसके पेरेंट्स इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि रूबी बहुत लेट घर पहुंची थी, जो कि ठीक नहीं था। और आज जिया के पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी थी। ये मौका देखकर जिया एक बार फिर से अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। जब जिया वापस घर आती है तो वहाँ पर पुलिस थी। पुलिस उसे बताती है कि उसके मोम और डैड का एक्सीडेंट हो गया है, जिससे उनकी मौत हो गई। ये सुनकर जिया बेहोश हो जाती है, और फिर सीन चेंज होता है। और फिर रूबी के पेरेंट्स का फिनोनेल दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी अंकल और आंटी उनके बारे में बहुत अच्छे शब्द कहते हैं। और फिर जिया का मामा उससे मिलने आता है, लेकिन रूबी ने अपने मामा को कभी भी नहीं देखा था। फिर उसका मामा कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हें ज़रूर दिलाऊंगा। फिर वे दोनों बातें करते हुए जाते हैं, तो रूबी कहती है कि आप इतने सालों तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए। फिर जी अपने मामा से कहती है कि आपने और मेरी मोम ने ये रिश्ता कंटिन्यू क्यों नहीं रखा था। तब उसके मामा कहते हैं कि एक भाई और बहन में मनमुटाव होते रहते हैं। जिया का मामा कहता है कि मुझे इस बात का बहुत पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। और रूबी भी कहती है कोई बात नहीं। फिर जिया का लॉयर वहाँ पर आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी मोम का एक इंश्योरेंस था, और तुम्हारे पापा के पास भी इतने पैसे थे कि तुम्हें अभी पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिया को अभी अपने माँ बाप की ज़रूरत थी, इसलिए जिया के अंकल और आंटी उसे गोद ले लेते हैं, और उसके भाई को भी, और उनका ध्यान रखते हैं। और फिर जिया के अंकल और आंटी ये फैसला करते हैं कि यहाँ पर जिया का रहना मुश्किल है, इसलिए वे सभी एक नए शहर जाने के लिए निकलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वे उस शहर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनका बहुत बड़ा घर था। फिर जिया के अंकल और आंटी जिया और उसके भाई को एक ही कमरा देते हैं, जिस बात से जिया खुश नहीं थी। जिया के अंकल और आंटी जो डिनर खा रहे थे वे उन्हें पसंद नहीं आता है, इसलिए वे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। फिर रात को जिया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वे स्विमिंग करने जाती है, लेकिन जिया को लगता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है, इसलिए वे वहाँ से चली जाती है। जिया अब जिस स्कूल में जाती है उस स्कूल में बच्चों को इतनी फ्रीडम नहीं होती थी जितनी कि बाकी स्कूलों में होती है, जिसे उसे अच्छा नहीं लगता। फिर जब जिया घर आती है तो वह देखती है कि उसके भाई को वीडियो गेम और उसके लिए क्लोथिस उसका अंकल लेके आया है, जिस बात से वो बहुत खुश होती। रात को जिया अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि ये स्कूल कितना घटिया है, और इसकी ये सब बातें उसकी आंटी सुन लेती है। उसकी आंटी कहती है कि यहाँ पर तुम्हें नए फ्रेंड्स बनाने होंगे, इसलिए तुम्हें अपना स्वभाव चेंज करना होगा। जिया को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि उसकी पर्सनल बातें कोई सुन रहा है। जिया को डरावने डरावने सपने आने लगते हैं, इसलिए वे उठ जाती है। फिर वे रात को 3 बजे स्विमिंग करने लगती है, जहाँ पर उसका अंकल आकर उसे बुरी नज़रों से देखने लगता है। और फिर वे उसे एक टॉवल देता है और उसे कहता है कि रात को स्विमिंग ना करे। अगले दिन जिया की एक ड्राइविंग क्लास का लेक्चर था, जिसमें दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट कैसे होते हैं। ये सब देखकर जिया बहुत डर जाती है और उसका रहना मुश्किल हो जाता है। फिर वे रात को जब डिनर कर रही तो उसका मन नहीं लगता, और वह वहाँ से उठकर चली आती है। जिया की आंट उससे पूछती है कि क्या हुआ। जिया बताती है कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। फिर जिया की आंट एक बहुत सारी दवाइयों में से कुछ दवाइयाँ जिया को देती है, जो दवाइयाँ खाने के बाद जिया को गहरी नींद आती है। फिर रात को जब जिया की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके अंकल और आंट ज़ोर ज़ोर से झगड़ रहे हैं, और तब उसका अंकल उसे देख लेता है। अगले दिन स्कूल में जिया कुछ फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करती है, और वे कुछ फ्रेंड बना भी लेती है। रात को उसके अंकल उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि एक जगह पर वे पार्टी में जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी। जिया उसे मना करना चाहती थी, लेकिन मना नहीं कर पाती है। फिर जब वे जा रहे थे तो उसके अंकल का माइंड चेंज हो जाता है, और वे उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ पर वे दोनों डिनर करने लगते हैं। तब जिया के अंकल उससे कहते हैं कि कल रात को तुमने जो कुछ भी देखा वो एक वाइफ और हस्बैंड का झगड़ा था, जो कि होता रहता है। और फिर वापस आते समय उसके अंकल बहुत तेज़ कार ड्राइव कर रहे थे। फिर जिया उसने कार स्लो करने के लिए कहती है, तो वे कार रोक लेते हैं और उसके बहुत करीब आ जाते हैं। फिर से वे अपना माइंड चेंज करता है और कार की सीट बेल्ट लगाता है। घर आकर जिया देखती है कि उसकी आंट सिरिंज लगा रही है, जो उसे बहुत गलत लगता है। फिर वे अपने लॉयर के पास जाती है, तो लॉयर उसे समझाने लगता है कि अगर तुम अपने अंकल और आंटी के पास नहीं रहोगी तो तुम्हें गवर्नमेंट की कई सारी फैमिलीज़ में जाना पड़ेगा।
तब रूबी का लॉयर उसे समझाने लगता है और फिर वे कहता है कि अगर वे फिर भी नहीं मानेगी तो वो कोशिश करेगा, लेकिन जो भी सहूलियतें उसे यहाँ पर मिल रही हैं फिर वे नहीं मिलेंगी। फिर जब जिया चली जाती है तो वो उसके अंकल को फ़ोन करके सब कुछ बता देती। फिर जिया की आंट उसे कहती है कि उसे डायबिटीज़ है और कल रात को जो वे सिरिंज ले रही थी वे डायबिटीज़ का इंजेक्शन था, जिस पर जिया को यकीन हो जाता है। अगले दिन जिया की अपने स्कूल में ड्राइविंग की क्लास थी जहाँ पर उसका मन नहीं लगता है और फिर वे अपने अंकल से मिलने आती है जहाँ पर वे देखती है कि कुछ लोग उन्हें धमका रहे हैं और मार भी रहे हैं। ये सब देखकर जिया डर जाती है और वे नीचे वर्कशॉप में चली जाती है। जिया वर्कशॉप में देखती है कि उसके पेरेंट्स की कार वहाँ पर लगी हुई है, लेकिन वे तो ख़राब नहीं हुई है। एक्सीडेंट के बाद उसे ख़राब होना चाहिए था। वापिस आते वक्त जिया के अंकल उसे कहते हैं कि ये बिजनेस है, बिजनेस में ये सब कुछ होते रहता है। फिर रात को जिया अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में न्यूज़ निकालती है तो वे देखती है कि उसके पेरेंट्स BMW कार चला रहे थे, लेकिन उनके पास तो BMW कार थी ही नहीं। ये सब सोचकर वे टेंशन में आ जाती है। जिया इस बारे में अपने लॉयर को कहती है कि वे इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दे। फिर स्कूल का ऐसे लिखते लिखते जिया सो जाती है और उसके अंकल वहाँ आकर उसका ऐसे कंप्लीट कर देते हैं। जिया सुबह देखती है कि ऐसे कंप्लीट है, वे अपने अंकल से बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में जिया से मिलने उसकी सोशल वर्कर आई थी जिसे कि उनके लॉयर ने भेजा था। जब वह सोशल वर्कर देखती है कि जिया का कमरा और उसके भाई का कमरा एक ही है तो वो इंस्पेक्शन के लिए उसके घर आने लगती है। जब वे उसके अंकल से मिलती है तो उसके अंकल ने पहले ही उन दोनों के कमरे अलग अलग कर दिए थे। और फिर जब सोशल वर्कर वापस जाती है तो जिया देखती है कि उसके डस्टबिन में उसके स्कूल का लेटर पड़ा हुआ है जिसमें कि उसके स्कूल को रद्द कर दिया गया है और सारे पैसे वापस ले लिए गए हैं। और उसके मामा का भी लेटर था जो कि उसे दिखाया ही नहीं गया था। ये सब जिया को थोड़ा अजीब लगता है।